हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 13वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब इसमें सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो कर्म का कारण है उसके विषय में बता रहे हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। कह रहे हैं पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। यहां पर कह रहे हैं कि हे महाबाहो, यहां पर अर्जुन को भी कृष्ण महाबाहु कहकर उच्चारण कर रहे हैं कि तुम महाबाहु हो, अर्थात तुम भी महाबाहु हो, तुम भी कर्म का इस रहस्य समझ सकते हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कृतांते, कृत का मतलब होता है कार्य करना, अंते माने अंत, तो कर्मों का अंत करने वाले सांख्य, सांख्य का मतलब है सांख्य शास्त्र, यहां सप्तमी विभक्ति है सांख्य में, तो सांख्य शास्त्र में, तो सांख्य शास्त्र में कर्मों का अंत करने वाले अर्थात कर्म बंधन का नाश करने वाले सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए, सिद्ध है माने सिद्धि के लिए, एतानी, एतानी माने ये, पांच, पंच माने पांच, कारणानी कारण प्रोक्तानी बताए गए हैं। कर्म किस प्रकार से सिद्ध होते हैं उसके 5 कारण बताए गए हैं। किसी भी कर्म के अंदर 5 एलिमेंट्स होने आवश्यक हैं, तभी वो कर्म होगा। और ये बात कहां कही गई है? सांख्य शास्त्र में। और सांख्य शास्त्र का विशेषण दिया कृतांते, अर्थात कर्म बंधन का नाश करने वाले सांख्य शास्त्र में। तो सांख्य शास्त्र का मतलब है प्रकृति पुरुष विवेक, आत्म अनात्म ज्ञान कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक वस्तु हैं, अर्थात जो भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, आत्मा सर्वथा अकर्ता है। यह है मुख्य सांख्य का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंदर कर्मों का किस प्रकार से अंत किया जाता है, अर्थात कर्म बंधन से कैसे बाहर आया जाता है, उसके लिए कर्म के अंदर 5 कारण बताए गए हैं। अगर ये 5 चीजें होंगी तभी कर्म होंगे। पंच एतानि महाबाहो कारणानि, ये इस प्रकार ये 5 एतानि माने ये कारण जो मैं भी आगे बताने वाला हूं। हे महाबाहो, सांख्य शास्त्र में जो कर्मों का अंत करने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। मैं निबोध, मैं माने मुझसे, निबोध माने उनको अपने संज्ञान में ले ले, समझ ले। बोध का मतलब होता है समझना, निबोध का मतलब है अच्छी प्रकार से समझ ले। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कार्य की सिद्धि के पीछे कारण क्या है, हम कर्म के तत्व को नहीं समझ सकते, कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से नितराम बोध, नितराम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से उसको अपने संज्ञान में ले लो, अपने बोध में ले लो, निबोध में। तो 5 हेतु हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, वो आगे भगवान अगले वाले श्लोक में बताएंगे। तो इसमें कह रहे हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 14वां श्लोक। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सांख्य शास्त्र जो हमारा कर्मों के साथ विच्छेद कर देता है, कर्म बंधन को समाप्त करने में सहायक है, उसके अंदर किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। अब उन 5 कारणों को भगवान यहां पर बता रहे हैं। 5 हेतु क्या क्या हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैव अत्र
पंचमम। अत्र माने यहां पर, अर्थात इसमें किसमें? कर्मों की सिद्धि में। क्योंकि कर्मों की सिद्धि बता रहे हैं ना यहां पर, कर्मों की सिद्धि तभी होगी जब ये 5 कारण विद्यमान होंगे। अगर एक भी नहीं होगा इनमें से तो कर्म की सिद्धि अर्थात फल नहीं मिलेगा। कर्म की सिद्धि क्या है? फल। तो फल तभी मिलेगा जब इन 5 के 5 उपलब्ध होंगे। तो कह रहे हैं इसमें अर्थात कर्मों की सिद्धि में सबसे पहला हेतु है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है शरीर। तो हमारा ये शरीर ही कर्मों का अधिष्ठान है, कर्मों का पिंड है। शरीर के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, है तो शरीर। तो यह अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब वो स्थान जहां पर कार्य किया जाता है। तो प्रत्येक प्रकार का कर्म इस शरीर के द्वारा ही होता है। तो शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के कर्म नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 कर्ता, करने वाला। चाहे कोई समष्टिगत क्रिया हो चाहे व्यष्टिगत कर्ता हो, व्यष्टिगत क्रिया हो, करने वाला चाहिए। कोई भी कार्य करे लेकिन कर्ता तो होना पड़ेगा। तो हम लोग वास्तव में श्रवण कराए हैं पहले, भगवान ने भी कहा है कि प्रकृति ही वास्तव में कर्ता है, लेकिन हम अपने अहंकारवश स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। अहम कृति, अहम वृत्ति से अहम कृति के कारण हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में अहम वृत्ति है। उस अहम वृत्ति से ही सारे कार्य संपादित होते हैं, लेकिन हम उसको अहम कृति मानते हैं। कृति का मतलब है करने वाले भी हम स्वयं को मानने लगते हैं। हमारे अंदर कर्म करने का हमारे अंदर सामर्थ्य है, वृत्ति है, इच्छा भी है, लेकिन हम कर्ता नहीं है, कृति नहीं है। तो जब हम कर्ता मान लेते हैं सभी को, तभी हम कर्म में फंस जाते हैं। तो कर्ता भी आवश्यक है कर्म के लिए। नंबर 2। नंबर 3 करणम। करण का मतलब इंद्रियां जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार। ये तीनों भी, मन भी कार्य करता है, बुद्धि भी कार्य करती है और अहंकार भी करता है। तो 13 करण है टोटल मिलाकर। करणम च पृथक विधम। पृथक विधम माने अनेक अनेक प्रकार के। विधान विधम का मतलब अनेक प्रकार के। सबके कार्य अलग अलग हैं। कर्मेंद्रियों के कार्य अलग हैं, ज्ञानेन्द्रियों के कार्य अलग हैं। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? कर्ण, चक्षु, त्वचा, रसना और नासिका, घ्राणेन्द्रिय, घ्राण। और कर्मेंद्रिय हैं पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु। पाणी का मतलब हाथ, पाद का मतलब पैर, वाक का मतलब वाणी, उपस्थ का मतलब जन्नेन्द्रिय और पायु का मतलब गुदा। तो मलद्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से 13 करण हैं। फिर विविधाश्च पृथक चेष्टा। विविधाश्च, विविध प्रकार की चेष्टाएं, अलग अलग प्रकार की। अब हमारे अंदर प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा अलग अलग है। जैसे हाथ का काम है आदान प्रदान करना, पैर का काम है आना जाना, वाणी का काम है बोलना, मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, सुनना, देखना, स्पर्श करना, चखना, सूंघना, मनन करना, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना, अहंकार के द्वारा मैं विद्वान हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यह अभिमान करना। तो इन सब की ये पृथक चेष्टाएं हैं। प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा पृथक पृथक है। तो विविधाश्य पृथक चेष्टा, ये चेष्टा भी एक प्रकार का हेतु है, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। और दैवम चैवात्र पंचमम। और 5वां जो हेतु है वो है दैव। दैव का मतलब है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारे संस्कार अथवा भाग्य। इसको एक्स फैक्टर मान लीजिए, इसको हम जानते नहीं है, ये बैकग्राउंड में काम करता है। तो ये संस्कार ही है बेसिकली जो हमें काम में प्रवृत्त कराते हैं कर्म में। हमारे अंदर पुराने जन्मों से जो कर्म का वेग है वही संस्कार के रूप में संग्रहित है। हमारे चित्त के अंदर शुभ या अशुभ संस्कार बैठे हुए हैं और वही संस्कार हमको कर्म करने के लिए स्फुरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। तो सात्विक संस्कार होंगे तो सात्विक कर्म करेंगे, राजसिक है तो राजसिक, तामसिक है तो तामसिक। तो अपने अपने संस्कारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। अथवा इसको हम भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी तो हमारा पूर्व जन्मों से ही बनता है ना।
तो एक ही बात है, तो इसको दैव कहा भगवान ने। तो इस प्रकार से ये 5 हेतु हैं कार्य करने में: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। आधार के बिना तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो अधिष्ठान अर्थात ये शरीर, करण के बिना भी कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अगर करण नहीं है, उपकरण नहीं है, तो रसोई कैसे बनेगी? इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके बिना भी। चेष्टा नहीं होगी तो भी कार्य नहीं होगा, और संस्कारों के विरुद्ध तो काम हो ही नहीं सकता। और कर्ता जब तक नहीं होगा तब तक भी कार्य नहीं हो सकता। तो इन 5 के अंदर 5 का होना आवश्यक है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। यही बात अब भगवान ने बताई है। तो कह रहे हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 15वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। शरीर वाक मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वाक मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयेते तस्य हेतवः। नरः माने मनुष्य। मनुष्य कार्य कैसे करता है? शरीर, वाक और मन। शरीर, वाणी और मन के द्वारा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कर्म नहीं किया जा सकता। सारे कर्म इन्हीं के द्वारा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक। तो इन 3 फैकल्टीज के द्वारा, शरीर, वाणी और मन के द्वारा, यत कर्म, जो भी कर्म प्रारभते आरंभ किए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, शरीर, वाक और मन, इन तीनों के द्वारा जो भी कर्म प्रारंभ किए जाते हैं, आरंभ किए जाते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। न्यायम वा विपरीतम वा, या तो वो न्यायपूर्वक होंगे। न्याय का मतलब शास्त्र विहित, शास्त्रों के, जो शास्त्रों के अनुरूप है, अथवा उसके विपरीत होंगे, शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। तो जो कुछ भी कर्म है, चाहे वो शास्त्र विहित हो, चाहे वो शास्त्र निषिद्ध हो, तस्य माने उसके, उस कर्म के, एते माने ये, कौन से ये? 5, जो 5 हेतु बताए हैं। पंच हेतवः, ये 5 हेतु होते हैं, 5 हेतु होते हैं। तो कर्म चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, किसी भी कार्य को करने के लिए जो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा किया जाता है, आरंभ किया जाता है, उसके अंदर 5 प्रकार के ये हेतु हैं। जब तक ये हेतु नहीं होंगे तब तक कर्म नहीं होगा, अथवा इनमें से एक भी कोई कम हो गया तो कर्म नहीं कहलाएगा। तो यहां कह रहे हैं शरीर वाक मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 16वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। यहां कह रहे हैं तू, पहले लाइन में जो आया है केवलम तू यह, तू का मतलब परंतु, एवं का मतलब इस प्रकार ये 5 हेतुओं के सति माने होने पर भी, किसी भी कर्म के अंदर 5 प्रकार के कारण हैं, तो परंतु ऐसा होने पर भी, इन 5 कारणों के होने पर भी, यह माने जो व्यक्ति, तत्र माने उस कर्म के विषय में, केवलम आत्मानम कर्तारम, केवल
आत्मा को ही कर्ता देखता है। पश्यति केवल का अर्थ है शुद्ध। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में होती है तो वो अकर्ता है, और आत्मा जब अपने बद्ध स्वरूप में होती है तो वो कर्ता मान लेती है। तो आत्मा को कर्ता मानना ये ठीक बात नहीं है। तो इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है केवलम आत्मानम, अर्थात शुद्ध आत्मा को कर्ता पश्यति माने देखता है, अर्थात मानता है। अब क्योंकि हमारी शरीर के अंदर ही आत्मबुद्धि है, तो वास्तव में कर्ता तो शरीर है, लेकिन हम आत्मा को कर्ता मान लेते हैं। अब आत्मा को कर्ता मान लेते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है। तो आत्मा अकर्ता है, ये वास्तविकता है, और आत्मा को कर्ता मान लेना ये ठीक बात नहीं है। यही भगवान यहां कह रहे हैं। स दुर्मति, वह दुष्ट बुद्धि वाला है। न पश्यति, ठीक नहीं देखता, यथार्थ नहीं देखता। वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं है, अकर्ता है, लेकिन वो कर्ता मान लेता है। कर्तारम पश्यति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है? अकृतवात। यहां पर पंचमी विभक्ति है। अकृत बुद्धि होने के कारण। अकृत बुद्धि का मतलब है एक ऐसी बुद्धि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का संशोधन परिमार्जन नहीं किया गया है। अकृत, जो शुद्ध नहीं है, जो मलिन बुद्धि है, बिल्कुल रॉ बुद्धि। उसने किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है। सत असत विवेक, आत्मा अनात्म विवेक से जो अपरिचित है, ऐसी बुद्धि अकृत बुद्धि है। तो भगवान ने यहां पर उसको दुष्ट बुद्धि वाला कहा है। दुर्मति और अकृत बुद्धि, दो बातें कही हैं बुद्धि के लिए। क्योंकि हमको अपनी आत्मा को कर्ता नहीं मानना है किसी भी प्रकार से। शरीर हमारा कार्य कर रहा है, और शरीर प्रकृति की देन है, तो प्रकृति ही कार्य कर रही है। ये बात भगवान पहले कई बार कराए हैं कि प्रकृति ही अपने गुणों के द्वारा कार्य करती है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, इंद्रियार्थेषु इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे वर्तन्त। इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति ही अपने गुणों के द्वारा कार्य कर रही है। तो इसका मतलब आत्मा अकर्ता है। आत्मा को कर्ता मानना दुष्ट बुद्धि का होना है, दुर्मति। तो कह रहे हैं परंतु इन 5 हेतुओं के होने पर भी जो कर्म के संबंध में शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वो दुष्ट बुद्धि वाला यथार्थ नहीं देखता है। उसके देखने में दोष है। कारण क्या है? अकृत बुद्धि। उसने अपनी बुद्धि को परिमार्जित नहीं किया है, अर्थात उसने विवेक का आश्रय नहीं लिया है। उसकी बुद्धि अभी अकृत है। तो भगवान यहां कह रहे हैं 16वें श्लोक में, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 18वां अध्याय 17वां श्लोक। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो आत्मा को कर्ता देखता है वो दुर्मति है, अकृत बुद्धि है, और जो आत्मा को अकर्ता देखता है वो कौन है, उसके विषय में यहां पर बता रहे हैं। अगर उसकी बुद्धि संशोधित है, उसकी शुद्ध बुद्धि है अगर, तो वो अपनी आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता। तो वो कैसे, वो क्या, उसका क्या भाव होता है, वो यहां पर 17वें श्लोक में बता रहे हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य माने जिसका अहंकृत भाव नहीं है, न अहंकृत भावो, अर्थात उसमें मैं करता हूं इस प्रकार का भाव नहीं है, अर्थात वो आत्मा को अकर्ता देखता है। तो फिर कार्य कैसे हो रहे हैं? कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं।
तो जिसके अंदर अहंकार का भाव नहीं है, जिसके अंदर अहंता नहीं है कि मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, कर्तापन नहीं है, अहंकृत, अहंकृत का मतलब मेरे द्वारा किया गया अर्थात कर्तापन, तो जिसमें कर्तापन की भावना नहीं है, बुद्धिर यस्य निलिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म में और कर्म के फल में आसक्त नहीं होती, लिपायमान नहीं होती, चिपकती नहीं है, लिप्यते। वास्तव में बुद्धि जो चिपकती है हमारी, यही कारण है कि हम अपने को कर्ता मानते हैं, क्योंकि बुद्धि की जो आसक्ति है वही अहंकार तक पहुंच के हमको कर्ता मानने के लिए बाध्य करती है। बुद्धि यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि मतलब कोई भी कार्य अगर वो कर रहा है तो अगर उसको अनुकूल फल की प्राप्ति होती है तो वो हर्षित नहीं होता, और प्रतिकूल की प्राप्ति होती है तो दुखी नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वो कर्तव्य कर्म करके उस कार्य को कर रहा है, उसका अपना किसी प्रकार की कोई आसक्ति उस कार्य के अंदर नहीं है, इसीलिए उसी को कहेंगे बुद्धिर यस्य न लिप्यते। हत्वा अपि सईमान लोकान, यदि वो व्यक्ति हत्वा माने मार दे, सौ माने वह, ईमान माने इस, लोकान माने संपूर्ण प्राणियों को, जितने भी लोग हैं इस संसार में, यदि सबको मार दे, न हंति न निबद्धते, मारकर भी न हंति, नहीं मारता, और न उससे बंधता है, क्योंकि जब उसमें कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है। तो हमारा जो कर्म बंधन है वो भोग है। भोग क्यों करते हैं हम? इसलिए क्योंकि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। यदि कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं। तो कह दिया भगवान ने न हंति, वो मारता ही नहीं है। वास्तव में वो नहीं मार रहा है, वो तो केवल कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो कर्तव्य कर्म जब बिना आसक्ति के और बिना फल की इच्छा के किया जाते हैं तो वो बांधने वाले नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर कर्ता इज एब्सेंट। इन पांचों तत्वों में से भगवान ने जो बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, तो इन पांचों में से अगर एक भी एलिमेंट को हटा दिया गया तो कर्म, क्रिया तो होगी, क्रिया तो होगी, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। कर्म के बनने से ही कर्म का फल मिलता है। तो कह रहे हैं भगवान, यहां से कर्तापन को हटा लो आप अपने। ना तो आप अधिष्ठान हटा सकते हो, ना आप करण हटा सकते हो, ना चेष्टाएं और ना दैव। इन चारों में आपका बस ही नहीं है। कार्य करना है अगर तो ये चारों जरूरी हैं, लेकिन कर्ता को हटाया जा सकता है। कर्ता एक एटीट्यूड है, कर्ता एक हमारी मान्यता मात्र है कि हम कर्ता हैं। वास्तव में कर्ता शरीर है, प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। तो इसमें कह रहे हैं कर्तापन के भाव को हटा लिया जाए तो नहंति न निबद्धते, फिर तो मारा भी नहीं, और जब मारा ही नहीं तो उसका फल क्या होगा, अर्थात उसका बंधन क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 18वां अध्याय और 18वां श्लोक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने 16वें श्लोक में जो कर्तापन का भाव रखते हैं उनकी निंदा की, उसको दुर्मति कहा। जो अपनी आत्मा को कर्ता मानते हैं उसको दुर्मति कहा, अकृत बुद्धि कहा। और 17वें श्लोक में जो अहंकृत भाव अर्थात अहंकार नहीं रखते, कर्तापन नहीं रखते, उनकी प्रशंसा की कि वो सारी प्राणियों की हत्या कर दें तो भी उनको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो ये प्रशंसा हो गई एक प्रकार से। अब भगवान का ये आग्रह है हमसे, ये उपदेश है हमको कि हम अपने कर्तापन के भाव को मिटा दें। पूरी भगवत गीता का सार अगर देखेंगे तो यही निकल के आ रहा है कि किसी प्रकार चाहते हैं हम अपने अंदर कर्तापन ना रखें, भगवान ये चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से उसे समझाने की चेष्टाएं किए जा रहे हैं। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने वाले हैं भगवान 18वें अध्याय 18वें श्लोक में। कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति
त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। त्रिविध माने 3 प्रकार का, कर्म माने कर्म, चोदना माने प्रेरणा। तो किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा 3 प्रकार से होती है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञेयम, ज्ञेयम माने उस वस्तु का, जिस वस्तु के बारे में जानना है, जो वस्तु जानने योग्य है उसको कहा जाता है ज्ञेय, तो वो वस्तु। और परिज्ञाता जो उसको जानने वाला है अच्छी प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमको प्यास लगी, तो प्यास का सबसे पहले हमको ज्ञान हुआ। अब यहां पर ज्ञेय क्या है? ये है जल। प्यास किस चीज की लगी? जल पीने के लिए, तो जल हो गया ज्ञेय। और परिज्ञाता कौन है? परिज्ञाता हम हैं, जिसको ज्ञान हो रहा है। जिसको ज्ञान होता है उसको कहेंगे परिज्ञाता। तो जब ये तीनों होंगे तब वो कर्म की प्रेरणा बनेगी, अर्थात कर्म किया जाएगा। अगर किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? और उस वस्तु का ही ज्ञान नहीं है। वस्तु क्या है? अगर वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान किसका होगा? तो ज्ञान तो किसी वस्तु का ही होगा ना। तो वस्तु भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और ज्ञान वाला, ज्ञान जिसको हो रहा है वो भी होना पड़ेगा। तो ये तीनों जब होते हैं तो कर्म की प्रेरणा होती है, कर्म चोदना। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि कर्म संग्रह। कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह, अर्थात करण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म संग्रह के हेतु हैं। इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म संग्रह का अर्थ है कि जब कर्म हमको बांधने वाला हो जाता है। हमको कर्म बांधने वाला तभी होगा जब कर्मों का संग्रह हो गया, इकट्ठे हो गए कर्म। और इकट्ठा होने में सबसे मूल है हमारा कर्तापन का भाव। यदि कर्तापन नहीं है तो हम कर्म करके भी कर्म का फल नहीं भोगेंगे, केवल वो क्रिया मात्र होगी। क्रियाएं तो समष्टि में हो रही हैं बहुत सारी, नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, ये क्रिया है, लेकिन इसका कर्ता कोई नहीं है। उसको कोई फल भोगना पड़ रहा है क्या? नहीं भोगना पड़ रहा। तो जिस प्रकार से वर्षा हो रही है, जिस प्रकार से सूर्य अपनी रोशनी दे रहा है, नदियों में जल प्रवाहित हो रहा है, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन इन क्रियाओं का कोई फल नहीं है, भोगने वाला नहीं है, क्योंकि कर्ता इज एब्सेंट। प्रकृति ही करता है, अब प्रकृति कोई कर्म थोड़ा ना भोगेगी, फल थोड़ा ना भोगेगी। तो उसी शक्ति से हम व्यष्टिगत क्रियाएं करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम मकान बनाते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हम उसका कर्ता स्वयं को मान लेते हैं, जबकि वास्तव में कर्ता है प्रकृति। एक ही शक्ति है, चाहे समष्टिगत क्रिया हो चाहे व्यष्टिगत क्रिया हो। व्यष्टिगत क्रिया मतलब व्यक्ति के द्वारा इंडिविजुअल रूप से की गई कोई क्रिया। शक्ति एक है। शक्ति एक होने पर भी जो व्यष्टिगत क्रियाएं हैं, इसका हमको अभिमान, अहंकार हो जाता है, हम कर्ता बन जाते हैं और कर्म से फंस जाते हैं। तो वही क्रिया जो केवल एक क्रिया मात्र थी, कर्म बन गई। कारण क्या है? इसके अंदर कर्ता आ गया, कर्तापन का भाव। कर्ता तो है लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान, कर्णम कर्म करते थी। करण की आवश्यकता है, इंस्ट्रूमेंट जिससे कार्य किया जाता है। कर्म, वो कर्म भी होना चाहिए तभी तो फल मिलेगा, और कर्ता भी होना चाहिए। कर्ता इति, तो यहां पर कर्ता का अर्थ है कर्तापन का भाव, न कि कर्ता। तो कर्तापन का अभिमान अगर नहीं भी है तो भी क्रिया होगी, लेकिन कर्म संग्रह नहीं होगा। अगर कर्ता है तो कर्म संग्रह बन जाएगा, अर्थात कर्म हमको फल देने वाला बन जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। शुभ कर्म होगा तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म होगा तो अशुभ फल मिलेगा। तो जैसे ही कर्तापन का अभिमान फोकस में आता है, वैसे ही हम कर्म के भोक्ता बन जाते हैं। और अगर कर्तापन का अभिमान नहीं है तो केवल क्रिया मात्र है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका हम अभिमान नहीं करते,
उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता। जैसे हम सुबह को नहाते हैं तो उसका क्या हमें फल भोगना पड़ता है? हम अपने को कर्ता मानते ही नहीं है उसका। हम कहां उसको कर्ता मानते हैं? वो स्वाभाविक है, हो रही है अपने आप क्रिया, इसीलिए हम उसका हमें फल नहीं भोगना पड़ता। लेकिन जिस क्रिया को हम कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, मुझको ऐसा फल मिलना चाहिए, आग्रह हो जाता है, हमारा भोक्तापन आ जाता है, उसको हमें भोगना ही पड़ता है। तो भगवान यहां अलग अलग प्रकार से हमें समझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस कर्तापन के भाव को आप हटा लो और केवल क्रिया मात्र होने दो अपने द्वारा। तो कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह।